बोलो वीर तेजाजी महाराज की बोलो वीर तेजाजी महाराज की बोलो वीर तेजाजी महाराज की बोलो रक्षक वीर तेजाजी महाराज की। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJTV 24। आज हम हैं तेजाजी के सांगलिया धाम में। वहाँ पे कल भव्य प्रोग्राम होने वाला है जो पिछले साल भी आपने देखा होगा। उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं उन सब के बारे में जानते हैं ओंकार जी मुंड से। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के तमाम तेजा भक्तों को तेजा दशमी की अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि हम तेजा मंदिर सांगलिया में उपस्थित हैं, ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ही नहीं सबसे भव्य तेजा मंदिर बनने जा रहा है। आसपास के जनपद के सहयोग से और पूरे प्रदेश भर के भामाशाहों के सहयोग से आने वाले 2-3 साल बाद में इस मंदिर की दशा और दिशा दोनों बहुत अलग रूप में होगी, बहुत भव्य होगी, बहुत दिव्य होगी। और कल का कार्यक्रम निसंदेह ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पिछली बार तो बिना मूर्ति के सिर्फ ये स्ट्रक्चर खड़ा था, उसमें जब लोगों का इतना बड़ा सैलाब उमड़ा था, तो इस बार तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद ही कोई मंदिर खड़ा होता है। तो निसंदेह पिछली बार से और बड़ा और भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम कल होगा। दिन में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है और शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम है। कल के जो प्रोग्राम है उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? और जैसे पिछली बार देखा था जो बहुत बड़ा था, देश भर में चर्चा हुई थी, तो इस बार कुछ अनोखा क्या होने वाला है? देखिए, ये सामाजिक कार्यक्रम है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसमें आने वाला हर आदमी मुख्य अतिथि होता है। मंदिर विकास समिति ने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज के और किसान कौम के दिखते हुए चेहरे हैं, उन सभी को घर घर जाकर के निमंत्रित किया है। तो इस कार्यक्रम में आने वाला हर आदमी, चाहे वो आम हो या खास हो, हर आदमी मुख्य अतिथि है। जैसे कि बात करें हनुमान जी बेनीवाल की, वो भी कल यहाँ पे आने वाले हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, हनुमान जी हेलीकॉप्टर से अभिषेक जी इसलिए आ रहे हैं कि कल उनके 5-6 कार्यक्रम हैं। तेजाजी महाराज के और रामदेव जी महाराज के कार्यक्रम हैं, इसलिए वो पूरा प्रदेश नापेंगे और वो सड़क मार्ग से संभव नहीं है। इसलिए उसमें मुद्दा हेलीकॉप्टर नहीं है, मुद्दा ये है कि इतने ज़्यादा कार्यक्रम होने के बावजूद वो हर शख्स हर कार्यक्रम में जाना चाह रहा है। ये तेजाजी के प्रति उनकी आस्था है और इसीलिए वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था से यहाँ आ रहे हैं। माननीय शिखर सांसद स्वामी सुमेधानंद जी महाराज और अन्य हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, दिन भर और शाम को वो सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। जैसे तेजाजी का जो पिछली बार का प्रोग्राम रहा था, उसमें भाजपा नेता जो जिलाध्यक्ष हैं इंदिरा जी, उन्होंने एक भाषण दिया था, वो बहुत ही मतलब अभी हाल ही में जो चर्चाओं में रहा था। तो क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा कोई संदेश देने वाले समाज के अंदर? देखिए, यहाँ आने वाला जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस तरह का संदेश देगा। निसंदेह इंदिरा जी विदुषी महिला हैं, बहुत तोल करके बोलने वाली महिला हैं और समाज के लिए एक आइकन के रूप में है, महिला शक्ति के आइकन के रूप में है। तो इस बार भी बहुत सारे अच्छे संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से निकल करके युवाओं के सामने जाएंगे, क्योंकि इंदिरा जी का जो संदेश था वो युवाओं के लिए था। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तेजाजी महाराज इस दुनिया को जब छोड़ करके गए तो उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी, और यहाँ जितने भी युवा साथी खड़े हैं सबकी उम्र करीब करीब की 29 वर्ष से ज़्यादा है। यानी एक विद्वान ने बहुत अच्छा कहा है कि जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई मायने रखती है। आप कितना जीवन जीते इसका मायने नहीं है, मायने इस बात के हैं कि आपके जीवन की गहराई कितनी है, उसमें डेप्थ कितनी है। तो तेजाजी महाराज का जीवन 2-3 चीज़ों को लेकर के हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पहली चीज़ तो ये कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कम उम्र में भी कर सकते हैं, जैसा तेजाजी महाराज ने किया। दूसरा, आप परहित के पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लें, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं दुनिया के इतिहास में, वो जर जोरू और ज़मीन के लिए हुई है, या फिर खुद का राज्य बचाने के लिए या दूसरे का राज्य हड़पने के लिए हुई है। इतिहास की ये एकमात्र लड़ाई थी जो गायों के लिए लड़ी गई, किसी दूसरे की गायों के लिए लड़ी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, वचनबद्धता। तेजाजी महाराज वचन के इतने पक्के थे कि जाते समय वो जब वासक नाग उनको डसना चाह रहे थे, उन्होंने प्रण दिया कि मुझे वापस आते वक्त डस लेना, मुझे गुजरी की गायों को बचाना है। और वापस आते टाइम उन्होंने अपना वचन निभाया। पूरे शरीर पर घाव थे, नाग ने कहा कि मैं चोटिल और घाव वाले शरीर पर नहीं डस सकता, तो उन्होंने अपनी जीवा निकाली और जीवा को डसवा दिया। ऐसा बात का पक्का, वचन का पक्का आदमी इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, दुनिया के इतिहास में सिर्फ 2 ही लड़ाइयाँ हैं जो छोटे और बड़े के बीच लड़ी गई। एक तो महाभारत का युद्ध 5 पांडवों ने सैकड़ों कौरवों के सामने लड़ा था, और एक तेजाजी महाराज अकेले आदमी ने
दर्जनों चोरों से लड़ाई लड़ी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। युवा ये संदेश इस बात से ले सकते हैं कि बड़ा काम करने के लिए बड़े कारवां की, बड़े लश्कर की जरूरत नहीं होती, अकेला आदमी भी बड़ा काम कर सकता है। तेजाजी महाराज ने इस बात को साबित किया था। ओंकार जी, यहाँ पे जो आम लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, व्यवस्थाएं, इस जनपद का युवा पिछले 2 महीने से लगा हुआ था। मुझे लगता नहीं कि वो कभी चैन से नींद सोए होंगे। उनको रात में भी ये लगता था कि और अच्छा और बेहतर क्या कर सकते हैं। दिन में तेजा गायन का कार्यक्रम रहेगा जो पारंपरिक शैली का रहेगा। उसके साथ ही मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। शाम को बड़ी भजन संध्या है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर दिन में भंडारा भी है, प्रसादी का कार्यक्रम है, तो वो चलेगा। शाम के लिए इधर अलग से बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। पार्किंग की बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है। 2 व्हीलर्स की अलग से व्यवस्था है, 4 व्हीलर्स की अलग से व्यवस्था है, सिक्योरिटी की बड़ी व्यवस्था है। तो सारी की सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित और चप्पा चप्पा चौकस रहने वाले अंदाज में रहेंगी। ओंकार जी, एक चीज़ और बताइए, जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे उनको अगर देखना हो तो वो कैसे देख पाएंगे? वो मंदिर के पेज पर और सोशल मीडिया के अनेक जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लाइव देख पाएंगे। पिछली बार भी एक रात में अपने आप में एक कीर्तिमान था, मुझे आपको कहते हुए गर्व हो रहा है। एट ए टाइम उस कार्यक्रम को 30,000 लोग लाइव देख रहे थे। या तो मोदी को देखते हैं इतने लोग एक साथ लाइव, या फिर तेजा मंदिर सांगलिया को देखा गया। एक रात में 12 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम को, सुबह होते होते जब हमने चेक किया तो 12 लाख लोग उस कार्यक्रम को देख चुके थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड नहीं, महा-रिकॉर्ड था। इस बार भी वो रिकॉर्ड फिर बनने जा रहा है। अभी यहाँ पे हमारे साथ में सरपंच महोदया भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या देख रेख रहेगा। नमस्ते मैम। देख रेख का ऐसा है कि जब से इस मंदिर की नींव लगी है तब से हम तो साथ में हैं ही, साथ साथ शुरुआत ही इस मंदिर की युवाओं ने की है। मतलब देखा जाए तो शुरू में 10-20 लड़कों ने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा था तेजा मंदिर इधर आए, क्योंकि नागौर में तेजा मंदिर पहले से था। अपने इधर तेजा जी का इतना नहीं था और अभी भी अपने इधर नहीं है आसपास कोई मंदिर। ये पहला इतना बड़ा मंदिर इस साइड में बन रहा है। तो हम तो शुरू से साथ हैं, आज भी हम साथ हैं और व्यवस्थाओं में, और आगे भी। अभी ये मंदिर पूरा नहीं हुआ, जब तक ये मंदिर पूरा रहेगा हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हमारे पूरे गांव वालों का सहयोग रहेगा। साथ ही हम सभी आसपास के तेजा भक्त जो भी लाइव देखते हैं या जो भी तेजा भक्त को मानते हैं, तेजा जी को, सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें सभी ज़रूर पधारें। कल का कार्यक्रम बहुत ही दिव्य और भव्य होने वाला है। एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक मुख्य चीज़ होती है, मतलब एक मुख्य उसका वो होता है। बाकी तो आप मंदिर का दर्शन तो कभी भी कर लो, आपको ये याद रहता है कि आप उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए थे जिस दिन उस मंदिर में प्राण आए थे। आप महिला शक्ति हो, तो इसके लिए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ पे तेजा जी का जो कार्यक्रम होने वाला है? देखो, महिलाओं के बिना तो कोई काम सक्सेस है ही नहीं। आप तो ये तो मानो, ये जो युवा सब यहाँ पे काम करते हैं, इनको जाके रोटियां वो महिलाएं घर पे जाते देती हैं, सुबह इनको टाइम पे खाना खिला के भेजती हैं, तभी ये काम कर पाते हैं। जो लड़कियां भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ युवा लड़के काम करते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था में लड़कियों का उतना ही सहयोग रहता है जितना इन लड़कों का है। तो ये तो बिना महिलाओं के तो कोई की आम, मतलब आज तक कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाया है। अभी हमारे साथ महेंद्र जी डोरवाला, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार अभिषेक। महेंद्र जी, आपका क्या कहना है जो ये कार्यक्रम होने वाला है इसके बारे में? ज़्यादा कुछ तो सब कुछ इन लोगों ने बता दिया, ओकार जी ने, सरपंच जी ने। मैं तो इतना ही आश्वस्त है आपके माध्यम से इस प्रदेश की जो तेजा भक्त है उनको करना चाहूँगा कि पिछली बार जो राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत का सबसे बड़ा जो तेजा जी का प्रोग्राम हुआ था वो सांगलिया में हुआ था, उससे भी भव्य आयोजन इस बार हो और उसकी व्यवस्थाओं में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जो तेजा भक्त है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सारे जो भी तेजा भक्त है वो सामंजस्य बिठाकर इस कार्यक्रम को देश के शीर्ष पर पहुंचाने में अपना योगदान दे। तेजा जी का जो प्रोग्राम होते हैं तेजा दशमी के दिन, उनमें सांगलिया को बहुत ही अच्छी नज़र से देखा जाए और ये याद किया जाए कि सांगलिया में जो प्रोग्राम हुआ था वो भारत का सबसे शानदार और जानदार तेजा जी का कार्यक्रम हुआ था। इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो इन लोगों ने जैसे बहुत सी चीज़ें बताई, आप देखते रहिए RJTV24 पे, और कल का जो प्रोग्राम होने वाला है वो सारा पूरा प्रोग्राम आप RJTV24 पे भी देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान। बोलिए तेजा जी महाराज की।